हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है, हमने शुरू किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनके सॉल्यूशंस को। और आज की कड़ी में हम करने वाले हैं जो 3/12/2021 को एग्ज़ाम हुआ है 12:30 से 2 बजे यानी सेकेंड शिफ्ट में। उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा समय खराब ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, उसके लिए हमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चूज करना है। कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। कॉजिंग का मतलब होता है कारण, ठीक है। मूड माहौल या वातावरण। ग्लूम एंड डिप्रेशन उदासी और अवसाद। मतलब उदासी और अवसाद का जो माहौल है, मतलब एक तरह से बिल्कुल ही सैड एटमोसफियर आपके आसपास है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिसेंबर। क्या कहते हैं उसको? डिसमेल। डिसमेल क्या होता है? डिसमेल होता है निराशाजनक। निराशाजनक, ठीक है। उदासी और अवसाद का जो माहौल होता है उसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा निराशाजनक होना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने अदर ऑप्शंस की, तो अदर ऑप्शंस में हमारे पास है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव होता है भयभीत होना। भयभीत होना। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है भयभीत होना। और इसके लिए अगर हम वन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो ये बनता है अनेक्सियस और फियरफुल। अनेक्सियस और फियरफुल अबाउट व्हाट? दैट कि समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, ठीक है। किसी चीज़ के लिए उत्सुक या फियरफुल या फिर डरा हुआ होना, किस लिए? कि समथिंग बैड कि कुछ बुरा, या फिर अनप्लीजेंट कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने सेकंड ऑप्शन की, दैट इज डेवेस्टेटेड। डेवेस्टेटेड होता है सदमाग्रस्त। कोई बंदा बिल्कुल ही सदमे में आ जाए किसी वजह से, डेवेस्टेड होता है हमारा सदमाग्रस्त, ठीक है। सदमाग्रस्त ये होता है डिस्ट्रॉयड और रूइंड बाय समथिंग। डिस्ट्रॉयड और रूइंड बाय समथिंग। जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, उसने क्या किया, पूरे सिटी को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, रूइन कर दिया। उसके बाद सब लोग क्या होते हैं? सदमे में होते हैं। सब लोग डेवास्टेटेड होते हैं। क्या होते हैं? डेवास्टेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने लास्ट ऑप्शंस की, दैट इज डिसलॉट। डिसलॉट डिसलॉट होता है उजाड़। डिसलॉट क्या होता है? उजाड़ होता है, जिसको हम वीरान बोलते हैं। डिसलॉट उजाड़ या वीरान, ठीक है। स्टेट ऑफ ब्लीक एंड डिसेम्बल एम्प्टीनेस। क्या होता है? स्टेट ऑफ ब्लीक एंड डिसमेल एम्प्टीनेस, ठीक है। स्टेट ऑफ ब्लीक क्या होता है? एकदम अंधकार में हो जाना, बिल्कुल अंधेरा सा हो जाना, कहीं कुछ दिखाई ना देना, ठीक है। और डिसमेल एम्प्टीनेस होती है निराशाजनक, बहुत ज़्यादा निराशाजनक में एक ऐसी स्थिति है जहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रखी है, बस निराशा ही फैली हुई है, तो वो क्या है? वीरान है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम हमें दिया हुआ है
इन अफिक्स, इन अफिक्स का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, और इसका आंसर हमारा बनता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अंडर रिपेयर्स, जिसकी मरम्मत चल रही हो। इन ए क्लोज स्पेस, ऐसी जगह पे जो बंद है, किसी बंद जगह में होना। और अंडर ऑब्जर्वेशन, निगरानी में होना। ठीक है, तो इन अफिक्स के लिए यहाँ पे हमारा यूज होगा अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that has a grammatical error. ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू मोस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया नो? हाउ मैनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाएं, डू मोस्ट चिल्ड्रन, ज़्यादातर या अधिकतर बच्चे, इन इंडिया नॉन, इंडिया में जानते हैं, जानते हैं। ते हैं, यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे प्रयोग हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करना होता है। ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। और यहाँ पे सब्जेक्ट किसकी हो, सब्जेक्ट की कौन है, तो ये जो वर्ब है किसके लिए यूज़ हो रही है, हो रही है चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल यूज़ करनी है, और हमारी प्लूरल वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे नॉन की जगह पे आना चाहिए नो, नॉन की जगह पे क्या आना चाहिए, नो। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, इन इंडिया नो नहीं, इन इंडिया नो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। Okay, let's move to our next question, and our next question is select the most appropriate antonym. Antonym आपको पता है क्या होता है, word with opposite meaning, सॉरी opposite meaning। ठीक है, चलिए एले, एले का मतलब होता है मित्र, एले का मतलब क्या होता है, मित्र। ठीक है, तो मित्र का एंटोनिम क्या बनता है, दुश्मन, एनिमी। एनिमी क्या होता है, दुश्मन। ठीक है, फ्रेंड भी मित्र होता है, पार्टनर सहयोगी या सहपाठी, एसोसिएटेड संबंधित, एसोसिएटेड संबंधित। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम मीन्स अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखी, ओवरलुक का मतलब क्या होता है, अनदेखी। और इसका अगर हम देखें, एक किसी चीज़ को अनदेखा करना और एक किसी चीज़ को नोटिस करना। नोटिस क्या होता है, ध्यान देना, एक किसी चीज़ को अनदेखा कर देना, एक किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना। तो यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, वो क्या बनेगा, नोटिस। ठीक है, नेगलेक्ट, नेगलेक्ट होता है नज़रअंदाज करना। नेगलेक्ट क्या होता है, नज़रअंदाज करना। ठीक है, किसी की तरफ ध्यान न देना, उसको नज़रअंदाज कर देना। इग्नोर, इग्नोर का मतलब भी यही होता है। ठीक है, विजुअलाइज, विजुअलाइज का मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना करना। ठीक है, नेग्लेक्ट और इग्नोर दोनों का ही मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, और विजुअलाइज का मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड है यहाँ पे ओवरलुक, उसका मतलब है अनदेखी करना है, किसी को नज़रअंदाज कर देना, और उसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा नोटिस, जो कि होता है ध्यान देना। ठीक है, चलिए let's move to our next question, and our next question is select the most appropriate meaning of the given idiom। में एक idiom दिया हुआ है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, ओपन एंडेड का मतलब है जिसका जो अंत है वो निश्चित नहीं है, जो अंत है वो क्या है, निश्चित नहीं है, या उसके बारे में कोई प्लान नहीं किया गया है, कोई ट्विस्ट उसके अंदर नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सैड हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका हमारा जो ऑप्शन बना है वो
आंसर है वो होगा हैविंग नो प्लान्ड एंडिंग। इसके लिए जो एंडिंग है वो प्लान नहीं की गई है कि वो सैड देनी है कि हैप्पी करनी है कि कहाँ ख़त्म करना है उसको, कहाँ क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में कोई भी चीज़ प्लान नहीं की गई है, दैट इज़ ओपन एंडेड, ठीक है। अगर और ऑप्शंस देखें, एंडिंग इज ट्विस्टेड कि अंत में कोई रोमांच भरा हुआ उसमें, एंडिंग इज हैप्पी, हैप्पी एंडिंग है, ठीक है। नेवर एंडिंग, कोई ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा सही अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो है हैविंग नो प्लान्ड एंडिंग, कि भाई जो एंडिंग है उसके बारे में कोई प्लान नहीं किया गया, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? सेम मीनिंग, सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड इज क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट होती है छाल, या आप इसको पपड़ी भी बोल सकते हो, पपड़ी भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज शेल। शेल क्या होता है? शेल होता है आवरण, और छाल क्या होती है? किसी चीज़ को ऊपर से जो ढके होता है उसको हम छाल बोलते हैं, और आवरण क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर से जो चीज़ ने कवर कर रखा उसको हम क्या बोलते हैं? आवरण बोलते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, रूट, रूट होती है जड़, और अगर हम रूट के सिनोनिम्स की बात करें तो रूट के लिए हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं ओरिजिन, किसी चीज़ का स्टार्टिंग बिल्कुल ही, सोर्स, ठीक है, कोई चीज़ कहाँ से प्राप्त हो रही है वो भी उसका रूट होता है, बेस, आधार, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन हमारा है कोर। कोर का मतलब होता है मुख्य, कोर का मतलब होता है मुख्य, और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हम यूज़ कर सकते हैं सेंटर, मिडल, या फिर डेप्थ, ठीक है, ये सभी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कर्नेल। कर्नेल होता है आधार। कर्नेल और रूट लगभग एक जैसे ही वर्ड है, आधार। इसके लिए अगर हमें सिनोनिम्स यूज करने होते हो हम यूज कर सकते हैं सीड, ठीक है। उसके बाद हार्ट, उसके बाद स्टोन, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हम यूज कर सकते हैं। Okay, let's move to our next question, and our next question is select the most appropriate option to fill in the blank. Giant pandas, जो बड़े पैंडाज हैं, आर ब्लैक एंड वाइट चाइनीज बियर, वो क्या है? काले और सफ़ेद चाइनीज बियर हैं, दैट आर ऑन द ब्लैंक ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है समाप्ति की तरफ, ठीक है। तो जो बड़े पांडा है, जो काले और सफ़ेद चाइनीज भालू हैं, वो क्या हैं? जो समाप्ति की कगार पर हैं, समाप्ति की कगार पर हैं, ठीक है। और कगार होता है वर्ड्स, कगार क्या होता है? वर्ड्स, ठीक है। जो बड़े पांडाज हैं, जो क्या है? ब्लैक एंड वाइट चाइनीज बियर हैं, वो क्या हैं? विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। ऑप्शन सेकंड। लाइन की अगर हम बात करें, कोई भी चीज़ ऑन द लाइन है, कोई रेखा पर है, बिल्कुल ही। मार्जिन होता है अंतर, मार्जिन होता है अंतर, और पीक होता है चोटी, जो सबसे ऊपर चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं पीक। तो सही ऑप्शन हमारा पे यहाँ पे है वर्ड्स। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड हमें यहाँ पे ढूंढना है, जो हमें दिए गए हैं। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, बैच। बैच, बैच होता है गुट, गुट बोल सकते हो आप इसको, खेप बोल सकते हो, ठीक है, ये सही करेक्टली स्पेल्ड है। उसके बाद होता है कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना, ये भी करेक्टली स्पेल्ड है। उसके बाद है याच। याच होती है नाव, इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। इसकी जो सही स्पेलिंग बनती है वो बनती है YACTH, याच, ठीक है। उसके बाद है स्नैच। स्नैच भी करेक्टली स्पेल्ड है, स्नैच का मतलब होता है छीनना, ठीक है। स्नैच का मतलब क्या होता है? छीनना। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या चूज करना है हमें? इनकरेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है उसको चूज करना है। ओके, लेट्स सी द ऑप्शंस। डेवलप,
बिल्कुल सही है। डेवलप का मतलब होता है विकास करना, ठीक है। उसके बाद है सेकंड ऑक्योर, ऑक्योर का मतलब होता है घटित होना, ठीक है, ये भी करेक्टली स्पेल्ड है। उसके बाद है रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब होता है विनियमित, विनियमित, ठीक है। उसके बाद होता है राइटिंग, राइटिंग जो है, राइटिंग का मतलब होता है लिखना, लेकिन इसकी जो सही स्पेलिंग है वो बनती है WRITING, राइटिंग, लिखना, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है रेगुलेट, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कभी कभी वन वर्ड चूज में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्डिंग होती है वो होती है कंट्रोल और मेंटेन द रेट और स्पीड ऑफ अ मशीन और अ प्रोसेस सो दैट इट ऑपरेट्स प्रॉपरली। मतलब कोई प्रोसेस चल रही है या कोई मशीन चल रही है तो उसकी जो, उसको कंट्रोल करके रखना है या मेंटेन रखना है किसमें, उसकी स्पीड को या उसकी रेट को, ठीक है, ताकि वो सही से काम करता रहे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेगुलेट, ठीक है। Okay, let's move to our next question. And next question is, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. हमें यहाँ पे ढूंढना है। Raju was a little boy who were born in a poor family. राजू एक छोटा लड़का था जो पैदा हुआ था एक गरीब परिवार में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है राजू, और राजू क्या है, सिंगुलर। और यहाँ पे जो वर्ब यूज़ की गई है वो कैसी यूज़ की गई है, प्लूरल। तो यहाँ पे हमें जो वर्ब है वो क्या यूज़ करनी है, सिंगुलर। राजू वॉज बॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमें सही आंसर है। तो यहाँ पे वर नहीं, यहाँ पे आना चाहिए वॉच, राजू वॉच बॉर्न। ओके, let's move to our next question. Select the most appropriate option that can be substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, select no substitution required. ठीक है, अगर कोई गलत चीज़ है, कोई सेगमेंट गलत है तो उसके लिए चूज़ करना है कि कौन उसको ठीक कर सकता है। अगर सही है तो हमें चूज़ करना है नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड। द 3 फ्रेंड्स स्पेंड ओवर एन आवर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विद देयर टीचर। जो 3 दोस्त थे उन्होंने क्या किया, 1 घंटे से ज़्यादा समय बिताया डिस्कसिंग, बात करते हुए, किसके बारे में, द प्रॉब्लम विद देयर टीचर, अपने टीचर के बारे में, इसको अपने टीचर के साथ समस्या के बारे में बात करते हुए, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये एकदम सही है, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज फाइंड, ही वॉज फाइंड, उसे जुर्माना लगाया गया फॉर ब्लैंक ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स का को तोड़ने के लिए या उनका उल्लंघन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है वायलेटिंग। वायलेटिंग होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना, कोई नियम, कोई रूल्स बने हुए हैं उनको तोड़ना, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन इज थर्ड, वायलेटिंग, उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, ठीक है। रिफ्यूजिंग, इनकार कर देना। ओबेइंग, आदेश मानना। ओमिटिंग, ओमिटिंग होता है छोड़ना, ठीक है, छोड़ना। सो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ओके, let's see our next question. And our next question is, select the most appropriate option to fill in the blank. Health cannot be blank at any cost. जो स्वास्थ्य है उसको हम क्या नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आएगा नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है, नज़रअंदाज करना या ध्यान न देना, ठीक है। तो जो स्वास्थ्य है उसको हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी कीमत पर हम उसके नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिजेक्टेड क्या होता है, रिजेक्टेड होता है किसी चीज़ को मना कर देना, ठीक है, इनकार कर देना। डिस्पाइस्ड, डिस्पाइस्ड होता है नफरत करना, किसी को छोटा समझना, ठीक है। डिसर्टेड, डिसर्टेड होता है वीरान, ठीक है। डिजर्टेड, सॉरी, डिजर्टेड, डिजर्टेड क्या होता है, वीरान,
Okay, let's move to our next question. And next question is select the option that can be used as an one word substitution. और यहाँ पे हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट इज साइंस ऑफ हेरिडिटी। साइंस ऑफ हेरिडिटी से मतलब है अनुवांशिकता का विज्ञान। अनुवांशिकता का विज्ञान। अनुवांशिकता का विज्ञान, और ये हमारा होता है जेनेटिक्स। जो अनुवांशिकता का विज्ञान होता है वो होता है हमारा जेनेटिक्स। इसको बोला जाता है अनुवांशिकी। इसको क्या बोला जाता है? अनुवांशिकी। ठीक है। अगर हम बात करें अपने अदर ऑप्शंस की तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है हड्डी से संबंधित। हड्डी से संबंधित। ठीक है। और इसके लिए बोला जाता है अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन्स और मसल्स। कि जो हमारा चिकित्सा का एक ऐसी शाखा है जो किसके बारे में डील करती है? हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में। ठीक है। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? विकृत विज्ञान। इसमें क्या किया जाता है? इसमें हमारे शरीर में कोई मतलब अगर कोई बीमारी या कोई दर्द वगैरह है तो वहाँ से क्या किया जाता है? जो भाग में दर्द है वहाँ से क्या लिया जाता है? सैंपल लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है? लेबोरेटरी में एग्जामाइन किया जाता है। लेबोरेटरी में उसके ऊपर प्रयोग किया जाता है और देखा जाता है कि क्या दिक्कत है और फिर उसका इलाज किया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल्स ऑफ बॉडी टिश्यूज इन लैब टू डायग्नोस। एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल्स ऑफ बॉडी टिश्यूज इन लैब टू डायग्नोस। ठीक है। उसके बाद है जेनोलॉजी। जेनोलॉजी। जेनोलॉजी क्या होता है? जेनोलॉजी होती है हमारी वंशावली। जेनोलॉजी क्या होती है? हमारी वंशावली। वंशावली क्या होती है? अ लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेस्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम एन एनिसेंटर। ठीक है। मतलब आप अपने पूर्वजों से कोई चीज़ें प्राप्त करते आ रहे हैं तो वो हमारी क्या है? वंशावली है। ठीक है। जेनोलॉजी। ओके, let's move to our next question. Select the option that can be used as in one word substitute. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अ होल और टनल डग बाय ए स्मॉल एनिमल टू लिव इन। एक बिल या छोटी सी गुफा जो खोदी गई है एक छोटे जानवर द्वारा, किसके लिए? रहने के लिए। ठीक है। ओके। केव। केव होती है गुफा, बड़े वाली जो गुफा होती है जो होती है और लार्ज अंडरग्राउंड चैम्बर टिपिकली ऑफ नेचुरल ओरिजिन इन ए हिल स्टेट। कोई पहाड़ी का जो तट है वहाँ पे प्राकृतिक रूप से कोई अंडरग्राउंड एक चैम्बर एक रूम की टाइप बन गया है, उसको हम बोलते हैं गुफा। ठीक है। डेन। डेन होती है मांद। अ वाइल्ड एनिमल्स लेयर और हैबिटेशन। मांद जो होती है मतलब जो जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है शेड। शेड होता है अपना छप्पर। शेड क्या होता है? छप्पर। जैसे हम जानवरों के लिए डाल देते हैं ना। ए सिंपल रूफ स्ट्रक्चर। कोई भी एक सिंपल रूफ स्ट्रक्चर है जिसकी कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर छत लगी हुई है उसको हम शेड बोलते हैं। दीवारें हैं कि नहीं है कोई बात नहीं, आप पिलर्स के ऊपर भी छत लगा सकते हो तो वो हो जाता है हमारा शेड। उसके बाद है बुरो। बुरो होता है बिल। बुरो क्या होता है? बिल। बुरो। बुरो होता है बिल और ये होता है अ होल और टनल डग बाय स्मॉल एनिमल टू लिव इन। जैसे चूहे वगैरह छोटे जानवर है वो अपने रहने के लिए एक बिल बना लेते हैं, उसको बोला जाता है बोरो। Okay, let's move to our next question, and our next question is select the most appropriate option that can substitute the underline segment. ठीक है। अंडरलाइन सेगमेंट है हमारा डेडिकेटेड। एज वी ऑल आर अवेयर, जैसा कि हम सभी को प्रतीक है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं, सिल्क रेशम इज डेडिकेटेड नहीं, यहाँ पे आएगा डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब होता है पैदा करना या उत्पन्न करना या बनाना। ठीक है। पैदा करना, बनाना या उत्पन्न करना। जो सिल्क है वो बनाई जाती है फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म्स, जो रेशम के कीड़े हैं उनसे। ठीक है। तो सिल्क है जो वो बनाई जाती है। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है
डिराइव्ड। ठीक है, उसके बाद डेकोरेटेड सजा हुआ, डेसिमेटेड तबाह हुआ, और डिफ्लेक्टेड विचलित हुआ। ठीक है, तो जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से क्या की जाती है, डिराइव्ड की जाती है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। क्या चूज करना है हमें, सिनोनिम चूज करना है, और हमें जो वर्ड है वो क्या दिया गया है, वर्ड हमें दिया गया है डिस्कस्ड। डिस्कस्ड होता है घृणित, डिस्कस्ड क्या होता है, घृणित, तो इसका बनता है डिसलाइक, किसी को पसंद न करना। अगर हम बात करें आगे डिज़ायर, डिज़ायर होती है इच्छा, और अगर हम डिज़ायर के सिनोनिम्स की बात करें तो हम यूज़ कर सकते हैं विश, वांट, विल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेंजर, खतरा, और अगर हम डेंजर के सिनोनिम्स की बात करें तो हम यूज़ कर सकते हैं रिस्क, फोबिया, या फिर थ्रेट, ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डाउट, संदेह, इसके लिए अगर हमें सिनोनिम्स यूज़ करने हो तो हम यूज़ कर सकते हैं सस्पेंस। ठीक है, कंफ्यूज, ये कंफ्यूजन। ठीक है, क्वेश्चन, ये सारे सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट है ग्रामेटिकल एरर, हमें यहाँ पे चूज करना है। ओके, व्हाई डू दे कीप टॉकिंग ऑन अबाउट मनी ऑल द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, वाई डू दे, वो क्यों लगे रहते हैं, कीप टॉकिंग, बात करते हैं के लिए, अबाउट मनी, पैसे के बारे में, ऑल द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन और अबाउट जो दो प्रपोजिशंस यूज़ की गई है, इनमें से एक प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। कीप टॉकिंग ऑन, तो यहाँ पे ऑन की ज़रूरत नहीं है, कीप टॉकिंग अबाउट मनी ऑल द टाइम। ठीक है, तो ऑन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ओके, let's see our next question, and our next question is select the most appropriate option that can be substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, select no substitution required. हमें क्या करना है, एक सेंटेंस हमें दिया गया है, उसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट है, उसको देखना है, उसमें कोई ग्रामेटिकल अगर एरर है तो उसको कौन सा ऑप्शन ठीक कर सकता है। आई प्ले फुटबॉल येस्टरडे, जहाँ पे येस्टरडे होता है वहाँ पे होता है पास्ट टेंस, जहाँ पे येस्टरडे होता है वहाँ पे होता है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हमें पता है वहाँ पे होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे यूज़ की गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा आई प्लेड, मैं खेला फुटबॉल, कब, कल, येस्टरडे, जो बीता हुआ कल है उसको मैंने क्या खेला था, फुटबॉल खेला था। ठीक है, आई प्लेड। Okay, let's move to our last segment, and our last segment is comprehension. तो यहाँ पे हमें देखना है, एक कॉम्प्रीहेंशन हमें दिया गया है, उसमें से कुछ वर्ड्स को डिलीट किया गया है, हमें देखना है वो कौन से वर्ड्स हैं। जोसेफ वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, जो जोसेफ है वो हमेशा तैयार रहता था। हिज मोटो वाज, उसका जो उद्देश्य था वो था नेवर थ्रो एनीथिंग आउट, किसी चीज़ को बाहर मत फेंको। यू नेवर नो, यू नेवर नो, आप कभी नहीं जानते हो। व्हेन इट माइट, आप कभी नहीं जानते हो। यू नेवर नो, आप कभी नहीं जानते हो। व्हेन इट माइट कम इन हैंडी, हैंडी का मतलब होता है काम आना, कि भाई किसी चीज़ को बाहर मत फेंको, आप ये नहीं जानते हैं कि कोई भी चीज़ कब आपके काम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हिज बेडरूम वॉज टोटली कल्टर्ड, कल्टर्ड का मतलब होता है भरा हुआ या अव्यवस्थित।
बिल्कुल व्यवस्थित, कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है, सब चीज़ें इधर उधर पड़ी है। तो उसका जो बेडरूम है वो कैसा होता था, कल्टर्ड विद फ्लैट बाइसिकल टायर्स जो फटे हुए हैं, ख़राब हो रखे हैं, एम्प्टी बॉक्स जो खाली बॉक्सेस हैं, और डिफ्लेक्टेड बास्केट बॉल्स, डिफ्लेक्टेड होती हैं, पिचकी हुई या ख़राब हुई है, जो ख़राब हुई बास्केट बॉल हैं उनके साथ, एंड बेंड टेनिस रैकेट्स, और जो टेनिस के रैकेट्स हैं जो टूटे हुए हैं उनके साथ। ठीक है, और इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ क्या था, बेयरली लिविंग एनी स्पेस टू गेट इन द डोर, दरवाजे पर जाने के लिए भी बहुत मुश्किल से जगह मिलती थी। बेयरली होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल से। ठीक है, तो जोसेफ का जो कमरा है उसकी अव्यवस्था के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने देखे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के ऑप्शंस के बारे में हमने काफ़ी डिटेल डिस्कस की। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उनके जो सिलेबस है उसमें अगर इंग्लिश का पोर्शन है तो ये सारी की सारी चीज़ें हर एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।